राधा कृष्णा। प्रिय मित्रों, आज का अत्यंत रोचक विषय है। हर वीडियो में हम यही कहते हैं कि अत्यंत रोचक विषय है। रोचक विषय इसीलिए है क्योंकि ये क्षीर सागर में से चुनिंदा वह मोती हैं जिसे कोई भी हंस पाकर अपने आप को गौरवान्वित महसूस करेगा। इसीलिए कहीं ना कहीं ये रोचक विषय, ये शब्द हम इसीलिए उपयोग करते हैं। तो प्रिय मित्रों, आज की इस मंगलकारी वीडियो में हम चर्चा करेंगे नवग्रह के नवरत्नों के विषय में। जो मनुष्य नवरत्न धारण करते हैं या उपरत्न इत्यादि धारण करते हैं या जिन्हें नवरत्न इत्यादि या ग्रहों से संबंधित कोई भी चीज इत्यादि धारण करने का शौक है, उस विषय पर हम अत्यंत गहरी जानकारी आज जानने का प्रयास करेंगे। उससे पहले हम आपको यही बता दें, अक्सर लोग, अधिक से अधिक लोग हमारे पास आते हैं, गुरुजी ग्रहों से परेशान हैं, गुरुजी ग्रहों से बहुत परेशान हो गए, कुछ बताइए गुरुजी, क्या करें। तो हमारे गुरु जी उन्होंने उपदेश दिया कि यदि कोई मनुष्य ऐसा आकर के कहे कि हम ग्रहों से परेशान हैं, तो उन्हें केवल एक ही उपदेश देना कि यदि आप ग्रहों से परेशान हैं तो भगवान का नाम समाधान है। रिमेंबर, यदि आप ग्रहों से परेशान हैं तो भगवान का नाम उसका समाधान है। आप भगवान के नाम का भजन कीजिए, क्योंकि परमात्मा से ही तो सब उत्पन्न सृष्टि है, अतः ग्रह भी उसी में समाहित हो गए। अतः परमात्मा का नाम लीजिए, परमात्मा का भजन कीजिए। अतः प्रिय मित्रों, बढ़ते हैं आज की मंगलकारी विषय की ओर। ये इसी से संबंधित है। जो आज का मंगलकारी विषय है ये भगवान के नाम से ही संबंधित है। अतः आप विशेष रूप से ध्यान पूर्वक श्रवण कीजिएगा। निश्चित आपके ज्ञान में ये मंगलकारी वीडियो वृद्धि अवश्य करेगा। प्रिय मित्रों, कोई भी मनुष्य होता है, किसी भी ग्रह का रत्न धारण करता है या किसी भी ग्रह से संबंधित कुछ धातु इत्यादि धारण कर लेता है, मोती इत्यादि, कुछ भी माला इत्यादि पहन लेता है, रुद्राक्ष इत्यादि पहन लेता है, या नाना प्रकार की चीजें वो ग्रहों से संबंधित धारण कर लेता है। अब प्रश्न यहां ये आता है कि यदि मनुष्य ने ये चीजें धारण कर ली, मान लीजिए किसी को सूर्य का बल बढ़ाना था, उसने उसके कारण कहीं ना कहीं रुद्राक्ष इत्यादि धारण कर लिया, या फिर कहीं ना कहीं माणिक्य इत्यादि धारण कर लिया, या फिर कहीं ना कहीं बृहस्पति का पुखराज धारण कर लिया, या फिर कहीं ना कहीं बुद्ध का पन्ना धारण कर लिया, या कुछ भी आप निसंदेह और ले लीजिएगा, कोई समस्या नहीं। कुछ भी यदि मनुष्य ने धारण कर लिया, अब मनुष्य ने धारण तो कर लिया परंतु भजन नहीं किया। समझ रहे हैं हमारे कहने का तात्पर्य? कि मनुष्य धारण कर लेता है, मान लीजिए एक मंदिर है, एक देवालय है, अब उस देवालय में भगवान को बैठा दिया। अब भगवान को बैठा दिया, भगवान की प्राण प्रतिष्ठा बड़ी धूमधाम से कर दी। उदाहरण के लिए लीजिएगा कि भगवान की प्राण प्रतिष्ठा बड़ी धूमधाम से करी, बहुत बड़ा यज्ञ करवाया, विशाल यज्ञ करवाया, उसके बाद में भंडारा बहुत बड़ा किया, बहुत सारी प्रसादी का वितरण किया। परंतु दूसरे ही दिन जब वो कार्यक्रम पूर्ण हुआ, दूसरे ही दिन से कोई झांकने तक वहां नहीं गया, तो फिर वह भगवान आपको आशीर्वाद देंगे या श्राप देंगे? उसी मंदिर में जब सालों बाद जब देखा जाए तो बड़े बड़े मकड़ी के जाले हो रहे हैं, धूल बहुत सारी भगवान पर लिपटी हुई है, कोई देखने वाला भगवान को नहीं, कोई पूछने वाला भगवान को नहीं, तो वो भगवान आपको आशीष देगा या फिर श्राप देगा? आप खुद इसका उत्तर दीजिए। वो कहीं ना कहीं श्राप ही देगा कि आपने धूमधाम से इतना बड़ा भव्य आयोजन किया, प्रयोजन किया, मुझे बिठाया, लेकिन मेरे नाम का संकीर्तन बाद में कभी नहीं करवाया, मेरी पूजन करने कभी नहीं आए। तो इस मंदिर को, इस देवालय को बनाने का तात्पर्य क्या? बस इस उदाहरण से हम आपको यही समझाना चाहते हैं कि यदि आप कोई रत्न धारण करते हैं और रत्न को धारण करके आपने छोड़ दिया, भैया हमने तो रत्न धारण कर दिया, अब ये रत्न अपने आप असर करेगा, कदापि नहीं करेगा। आप गांठ बांध लीजिए, वो रत्न कदापि आप पर असर नहीं करेगा, क्योंकि वो मंदिर में बैठा हुआ उसी देवता के समान हो जाएगा। यदि आपने धारण कर लिया और उसके निमित्त फिर कुछ भी कर्म नहीं किया, यानी कि उसके निमित्त जाप नहीं किए, जो भी रत्न आपने धारण किया उसके जाप होते हैं, प्रतिदिन उसका जाप भी किया जाता है, प्रतिदिन उस रत्न से लाभ पाने के लिए कहीं ना कहीं उसका भजन किया जाता है, प्रतिदिन उसका पाद प्रक्षालन किया जाता है। संभव नहीं हो तो केवल भजन तो अवश्य ही किया जाता है, यानी कि उसका जाप तो अवश्य ही किया जाता है, परंतु आपने ऐसा कदापि नहीं किया। अब बताइए, स्थिति तो वही हो गई ना कि जिस दिन प्राण प्रतिष्ठा करी उस दिन तो उस पर घी भी लगाया, वेद के मंत्र भी उच्चारण करवाए, उसकी पूजन भी करी और उसको विधि विधान पूर्वक धारण किया, लेकिन बाद में उसके नाम का कदापि जाप इत्यादि नहीं किया, यानी कि बाद में कभी उसका दर्शन करने नहीं गए, तो फिर वह रत्न हमारे लिए कदापि लाभकारी सिद्ध
नहीं होगा। इस बात की आप गांठ बांध लीजिए। चाहे रत्न हो, चाहे धातु हो, चाहे कुछ भी चीजें हो, संबंधित ग्रह से यदि आप धारण कर रहे हैं और यदि उन ग्रहों से संबंधित उन चीजों को आपने धारण किया और उनसे यदि आप लाभ प्राप्ति करना चाहते हैं तो उनका भजन आपको अवश्य करना चाहिए। प्रतिदिन जो भी गुरुजी से आप धारण करने का सलाह लेते हैं, उनसे नाम जाप की भी सलाह लें, यानी कि मंत्र जाप की भी सलाह लें कि गुरुजी इस रत्न को धारण करने के बाद, इस धातु को धारण करने के बाद, इस किसी भी चीज को धारण करने के बाद, इस ग्रह से संबंधित किसी भी चीज को धारण करने के बाद मुझे क्या मंत्र का जाप करना है, वो जाप भी आप पूछिए और फिर प्रतिदिन उस मंत्र का जाप भी निश्चित कीजिए। तो निसंदेह वो मंत्र और वो धातु दोनों मिलकर आपका कल्याण अवश्य करेंगे। तो प्रिय मित्रों, समझाने का तात्पर्य यही है कि केवल उसे धारण कर ना छोड़ें, अपितु परमात्मा के नाम का स्मरण भी करें। अब बात ये भी आ जाती है, ग्रहों से बहुत सारे लोग परेशान हैं, ये दूसरा प्रश्न है। तो कहीं ना कहीं ग्रहों से बहुत सारे लोग परेशान होते हैं, पीड़ित होते हैं। हम सदा यही कहते आए कि भटके नहीं। ऐसी स्थिति में यदि कोई समस्या आपको आ रही है या कोई परेशानी आपको विशेष सता रही है, दुख समाप्त नहीं हो रहा है, तो भजन कीजिए, क्योंकि भजन आपके पाप को काटेगा और जब तक आपका पाप समाप्त नहीं होगा तब तक आपके भाग्य में कहीं ना कहीं बदलाव देखने को नहीं मिलेगा। तो प्रिय मित्रों, जो भी जनमानस यदि हमसे सुन रहा है वो जनमानस केवल यही कार्य करें, भगवान के नाम का स्मरण करें। भगवान से बढ़कर संसार में कोई नहीं। बस इस बात की गांठ बांधकर अपने जीवन को निरंतर नित्यता की ओर प्रवाहित करते चलें। भगवान से बढ़कर कुछ भी नहीं है। अतः भगवान के स्मरण से ही आपके सारे दुख कटेंगे। अतः भगवान का नित्य स्मरण कीजिए। बस आपसे यही अनुरोध था। तो प्रिय मित्रों, जो आशा है आपको हमने बात समझाई उसका आप ध्यान रखेंगे और पुनः मुलाकात होती कुछ नए रोचक वीडियो के साथ। तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और हमारे इस वीडियो को लाइक करना ना भूलें, शेयर करना ना भूलें। अपने इष्ट मित्र बंधु बांधवों को अधिक से अधिक शेयर कीजिए और ऐसे ही आपका प्रेम स्नेह हमें सदा प्राप्त होता है। प्रिय मित्रों, आज के लिए बस इतना ही। पुनः मुलाकात होती है नए रोचक वीडियो के साथ। तब तक के लिए राधे कृष्ण।